नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम MJPRU बरेली विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं। यह क्वेश्चन पेपर बच्चों पिछले साल कराया गया था BA वालों में। ये पेपर आपका ह्यूमन वैल्यूज एंड एनरोलमेंटल स्टडीज़ का आपका क्वेश्चन पेपर है जो कि कल ही इसकी परीक्षा लगी हुई है 12 जनवरी को। तो मैं आपको बता दूँ, जितनी भी मैंने MJPRU की क्लासें कराई हैं, चाहे BSc BCom का पेपर रहा हो, अभी BBA का पेपर रहा हो, तो जितने भी इस बार जो मैंने क्लासें कराई हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा। आप जाकर जो है 3 से 4 मैंने क्लासें कराई हैं, तो सभी यदि आप देख लेते हो तो इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो नहीं आएगा। इन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर जो सोल्व हो जाएगा। ये जो कि बरेली विश्वविद्यालय का पेपर है, पिछले साल कराया गया था, तो इसको भी देख के जाना है। मॉर्निंग मैंने क्लास कराई थी जो कि BBA और BCom का पेपर था, उसको मैंने जो है सोल्व किया है, जो कि 2026 का ही है। और BSc की भी मैंने आंसर की कराई थी बच्चों। तो BSc की जो मैंने आंसर की कराई है, जो इस बार पेपर हुए हैं 2026 में, ठीक है। तो जो 2026 में हुए, एक BSc का पेपर हुआ है, एक BCom और BBA का पेपर हुआ है एक ही में। मतलब 2 पेपर जो आपके हुए हैं उनको आपको खासकर देख के जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट में लिंक दे दूंगा, आप जाकर उन 2 क्लासों को आपको जरूर देख लेना है। और तीसरी क्लास आपको ये देख लेना है। बस 3 क्लासों के माध्यम से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका सोल्व हो जाएगा। कल के एग्जाम का पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका जो है 100 नंबर का आएगा। इसमें 100 आपके क्वेश्चन भी जो है पूछे जाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के लिए इच्छुक जो है व्यक्तिगत लोग होंगे, तो कैसे होंगे? तो कहोगे सामाजिक व पारिस्थितिकीय रूप से अधिक जिम्मेदार होंगे। इसमें का दूसरा। अगला ऑप्शन भी आपका है 2 नंबर है कि ऑपरेशन जो है गुरिल्ला ग्रीन, ये आंदोलन जो है एक किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो कहोगे मध्य प्रदेश से, ठीक है। ये जो है मध्य प्रदेश से है। इसमें का दूसरा। अगला ऑप्शन भी आपका है 3 नंबर कि साझा मानव मूल्यों और सामाजिक संबंधों से क्या उत्पन्न होता है? तो इससे जो उत्पन्न होता है, भक्ति भी उत्पन्न होती है, विश्वसनीयता भी उत्पन्न होती है, ईमानदारी, ये सभी उत्पन्न होते हैं। इसमें का चौथा। अगला ऑप्शन भी आपका है 4 नंबर है कि वह कौन सा मूल्य है जो हर समाज कार्यकर्ता को आत्मसात करने की जरूरत है? तो कौन सा भैया मूल्य है, आपको ये बताना है। तो इसमें बच्चों जो है समाज कार्य, पेशे के प्रतिनिष्ठ ये भी इस कार्य है, और कर्तव्य का भी कार्य है भैया, सकारात्मक दृष्टिकोण ये सभी हैं। इसमें कब लगाओ चौथा उपरोक्त के सभी। फिर आपका है 5 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक विकास किसके स्वरूप जो है संभव है? आपको बताना था। तो सामाजिक स्वरूप बच्चों जो है सामाजिक कार्य के प्रति ईमानदारी से भी संभव है, और मूल्य और जो नैतिकता के साथ कंपनी के प्रति वफादारी से भी संबंधित है। समाज जो है कार्यकर्ताओं की प्रतिज्ञाओं की रणनीति से भी, इसके फलस्वरूप से भी संबंधित है। इसलिए इसमें का डी। अगला ऑप्शन भी आपका है 6 नंबर है कि आदर्श जो है वफादारी किस पर आधारित होती है? आपको ही बताना है। आदर्श जो वफादारी है बच्चों, ये जो है कर्तव्य की भावना और जो है नैतिक प्रतिबद्धता, ये दोनों पर आधारित होती है। इसमें का सी लगाओ। अगला ऑप्शन भी आपका है 7 नंबर कि किस प्रकार का न्याय मौजूद है यदि कर्मचारी काम पर अपने संचार में मुक्त है, ईमानदार है और सत्य है? तो ये जो है किस प्रकार का न्याय जो है मौजूद है, उसमें ये माना जाता है, उसको हम बच्चों पारंपरिक जो है न्याय कहते हैं, ठीक है। इसमें का 7 नंबर क्वेश्चन का डी लगाओ। अगला क्वेश्चन भी आपका है 8 नंबर है कि नैतिकता का संबंध बच्चों किससे होता है? तो नैतिकता का संबंध बच्चों जो होता है वो होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, इससे इसका संबंध होता है। इसमें का तीसरा ऑप्शन। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन है कि CSR का प्रबुद्ध स्वाहित मॉडल क्या है? आपको ये बताना है। तो इसका जो मॉडल है, नैतिकता के जो है कार्य करना, संगठन का जो है हित है। इसमें का राइट होगा आपका तीसरा। अगला ऑप्शन भी आपका है 10 नंबर। इनमें से कौन सा शहरीकरण का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं है? आपको ये बताना है। इसमें पूछना कि कौन सा नकारात्मक प्रभाव बच्चों नहीं है। तो वनों की कटाई, ये तो एक नकारात्मक इसका प्रभाव है बच्चों। प्रदूषण ये भी जो है प्रभाव है इसका नकारात्मक, और जैव विविधता की ह्रास ये भी इसके प्रभाव है। लेकिन जल के जो चक्रीकरण है, ये कोई भी इसका जो है प्रभाव नहीं बच्चों नकारात्मक, ये सकारात्मक प्रभाव है। इसलिए इसमें का तीसरा। 10 नंबर क्वेश्चन का तीसरा। फिर आपका 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सूखे का मानव जनित कारण है? आपको ये बताना है। सूखे का जो मानव जनित जो बच्चों कारण है वो है वनों की कटाई करना, ये भी कारण है। और जल की अत्यधिक जो है मांग, अत्यधिक जो है पैदावार, ये सभी है बच्चों। इसमें का डी। अगला ऑप्शन भी आपका है 12 नंबर कि पर्यावरण पर मानव के क्रियाकलापों
के प्रभाव में महत्वपूर्ण कारक क्या है, आपको बताना है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो कारण है बच्चों, जनसंख्या है, संसाधनों के दोहन हेतु प्रयोग तकनीकी है, बिल्कुल इसमें का दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 13 नंबर कि वर्षा वन के जो है बड़े क्षेत्रों में पहाड़ों को काटने का दीर्घकालीन प्रभाव बच्चों क्या होता है, आपको बताना है। जैसे कि जहाँ पर अधिक वन है, वनों के कारण वर्षा होती है, तो यदि उन पेड़ों को काट दोगे, पेड़ पौधों को काट दोगे बच्चों, तो इन क्षेत्रों में जो है कम वर्षा होना, इसका जो है दीर्घकालीन प्रभाव होगा बच्चों। इसमें का दूसरा ऑप्शन 13 का दूसरा है। फिर आपका 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नैतिकता का लक्षण नहीं है बच्चों, आपको बताना है। ठीक है, कौन सा नैतिकता का लक्षण नहीं है। इसमें देखो मानव मूल्यों पर केंद्रित है, बिल्कुल इसका यह लक्षण है। दर्शन शास्त्र की शाखा भी है। अनैतिक सिद्धांतों पर लागू होता है, बिल्कुल, लेकिन सामाजिक कार्य इसका कोई बच्चों लक्षण नहीं है नैतिकता का, इसलिए इसमें का दूसरा ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 15 नंबर कि विचारों का समूह है जो किसी के लक्ष्य, अपेक्षाओं, कार्यों का जो है समावेश करता है, तो ये क्या कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो ये जो है क्या कहलाता है, तो कहोगे विचारधारा कहलाता है। इसमें का तीसरा ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 16 नंबर कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो कानून है, ये कब जो है पास किया गया था। तो ये कानून जो पास किया गया था बच्चों 1986 में, 1986। इसमें का दूसरा 16 का जो राइट बच्चों होगा दूसरा ऑप्शन इसमें। ठीक है, अगला ऑप्शन भी आपका है 17 नंबर कि सूचना का अधिकार कानून जो है कब ये बनाया गया था, आपको बताना है। तो इसको जो है अक्टूबर 2005 में बनाया गया था बच्चों, इसमें का पहला। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि किन्हें जो है गांधी जी के दो फेफड़े जो है कहते हैं बच्चों, आपको बताना है। देखो गांधी जी के जो दो फेफड़े कहे जाते हैं वो जो है अहिंसा और जो है सत्य को कहा जाता है, इसमें का दूसरा। 18 नंबर क्वेश्चन का बी है। फिर आपका 19 नंबर आपका क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का आवश्यक जो सिद्धांत कौन सा है, आपको बताना है। तो पीड़ा के जो आनंद क्षमता ये भी है, अहिंसा भी है, सत्य भी है, सभी भैया लगाओ प्रोत के सभी सही ही हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है 20 नंबर है कि स्वराज का गांधी जी के अनुसार अर्थ क्या है बच्चों। तो देश जो है, जो अर्थ है इसका स्वशासन है सभी लोगों के लिए, इसमें का तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 21 नंबर कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों मनुष्यों के समग्र विकास से है बच्चों, विकास से है, और शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का ये जो कथन है बच्चों ये किसका है। मतलब जो है ये जो परिभाषा बच्चों शिक्षा की परिभाषा है जो कि गांधी जी के द्वारा दी गई है, इसमें का दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 22 नंबर कि मानव मूल्य इनके लिए आवश्यक है। तो मानव मूल्य किसके लिए आवश्यक है बच्चों, आपको बताना है। तो कहोगे स्वयं जो है एक दूसरे और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना, इसके लिए आवश्यक है, इसमें का पहला। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन है एक समंजयपूर्ण विश्व 4 स्तरों पर मूल्यों द्वारा निर्मित होता है, तो ये मूल्य कौन से बच्चों, आपको बताना है। तो ये जो है 4 जो मूल्य बच्चों व्यक्ति, समाज, परिवार जो है ब्रह्मांड है, इसमें का बी। फिर आपका 24 नंबर आपका क्वेश्चन है एक देश जिसने जो है सार्वभौमिक मानव व्यवस्था है उसमें अनुक्रम जो है किया है, उसके होने की संभावना है। तो उसके होने की जो संभावना है बच्चों वो है पारस्परिक रूप से समृद्ध संस्थानों और संगठनों की है, इसमें का बी। अगला भी आपका 25 नंबर क्वेश्चन कि वनों की कटाई के कारण क्या है, आपको बताना है। तो वनों की कटाई के बहुत सारे बच्चों कारण, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होगी तो आदमी जब ज़्यादा होंगे तो उसको फर्नीचर का काम है, कोई किस चीज़ का काम है, तो इस तरह से पेड़ों को काटेगा। अत्यधिक जो जनसंख्या और शहरीकरण भी है, वैश्वीकरण भी है, सरकारी संस्थानों की बेईमानी है, सभी हैं बच्चों, इसमें का डी। फिर आपका 26 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्रवाल भित्तियों की विविधता और उत्पादकता निम्न में से किसके समान है, आपको बताना है। तो ये जो है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के समान है बच्चों, इसमें का सी, इसमें का सी है। फिर आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य जो है जीवन निर्माण, मानव निर्माण, चरित्र निर्माण सभी होने चाहिए, इसमें का डी लगाओ। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन की विशेषता क्या है बच्चों। तो व्यवहारवाद, प्राकृतिकवाद, आदर्शवाद ये सभी हैं, इसमें का डी। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन कि भारत में बुनियादी शिक्षा किसके द्वारा जो प्रारंभ की गई थी, आपको बताना है। तो बच्चों बुनियादी शिक्षा जो प्रारंभ की गई थी वो गांधी जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी, सभी को पता होगा, इसमें का डी। अगला ऑप्शन भी आपका 23 नंबर है कि गांधी जी के अनुसार
इसके अतिरिक्त जो है 7 पाप जो है घातक पाप हैं, मतलब एक को छोड़कर। गांधी जी ने बच्चों 7 पापों की अवधारणा दिया है। इनकी एक पत्रिका है यंग इंडिया, इसमें इन्होंने जो है 1925 में पत्रिका का प्रकाशन किया। इन्होंने इसमें जो है 7 पाप बताए इन्होंने, जिसमें से कार के बिना संपत्ति, मतलब जो है बिना कार के धन कमाना एक प्रकार का पाप है। और चरित्रहीनता के बिना ज्ञान, मतलब जो है बिना चरित्र के ज्ञान, ये भी एक प्रकार का पाप है। मानवता रहित जो है विज्ञान, ये भी एक प्रकार का पाप है। और हर कीमत पर व्यस्तता, ये इनका भैया 7 पापों में बच्चों नहीं आता है, इसलिए ये जो है इसको छोड़कर ये सभी इसमें के 7 पापों में आता है, इसलिए इसमें का होगा चौथा ऑप्शन। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्यपरक शिक्षा का उद्देश्य क्या है बच्चों, आपको बताना है। मूल्यपरक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है सार्वभौमिक मूल्यों को जो है बढ़ावा देना और जो है व्यक्तियों में जो है मूल्यों का विकास करना। इसमें का लगाओ डी, ए व सी दोनों। अगला भी आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि आत्म अन्वेषण 2 तंत्रों का उपयोग करता है। एक है प्राकृतिक स्वीकार और दूसरा क्या है, प्रयोगात्मक जो सत्यापन। इसमें का पहला 32 का पहला है। फिर आपका 33 नंबर आपका क्वेश्चन कि सह अस्तित्व का बच्चों अर्थ क्या होता है, तो एक साथ रहना, इसी को हम सह अस्तित्व कहते हैं। इसमें का पहला। फिर आपका 34 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बहुत से मानव मूल्य अच्छे और जो है सही इसके जो है द्वारा प्रतीत होते हैं। तो ये जो है सकारात्मक भावनाओं के द्वारा भी प्रतीत होते हैं, आंतरिक प्रसन्नता और जो है प्राकृतिक स्वीकार, ये सभी के द्वारा जो कि प्रतीत होती है हमको। इसमें का डी। भी 35 नंबर आपको क्वेश्चन है कि पेशेवर नैतिकता में क्षमता का अर्थ क्या होता है, आपको ये बताना है। तो इसमें क्षमता का बच्चों जो अर्थ होता है वो होता है सार्वभौमिक जो है मानव व्यवस्था को बढ़ावा देना और जो है लाभ करने की क्षमता। इसमें का डी लगाओ, बी व सी। अगला भी आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि संबंधों के लिए मूल्य महत्वपूर्ण है, इनमें शामिल है। तो इसमें बच्चों क्या शामिल है आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें बच्चों जो शामिल है अखंडता और चरित्र इसमें शामिल है। इसमें का सी। फिर आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि बोध और समझ ये किसके परिणाम हैं, आपको बताना है। तो बच्चों ये मूल्य के परिणाम हैं। इसमें का दूसरा। फिर है कौन सा संज्ञान में लेता है कि क्या सही है क्या गलत है। तेज है नैतिकता जो है संज्ञान में लेता है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 39 नंबर कि कर्मचारियों की उसके संगठन के प्रति वफादारी से क्या संबंधित है, आपको बताना है। तो ये जो है कॉर्पोरेट जो है संघ के संबंधित है बच्चों, क्योंकि यहाँ से कंपनियों की बात कर रहा है ना। तो इसमें का तीसरा 39 का तीसरा है। फिर आपका 40 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। तो यह जो है मूल्य तत्व और जो है विज्ञान पर आधारित है। इसमें का बी। फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन है कि परिस्थितियों के अध्ययन से संबंधित है। तो क्या संबंधित है, तो परिस्थितियों के अध्ययन से बच्चों जो संबंधित है वो है जीवित और गैर जीवित घटकों के बीच परस्पर संबंध। इसमें का सी। फिर सतत विकास की अवधारणा संबंधित है। ये किससे बच्चों संबंधित है, तो कहोगे अंतर पीढ़ी हिस्सेदारी से। इसमें का डी ऑप्शन, क्योंकि सतत विकास बच्चों जो होता है वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना है और हमारे जो बाल बच्चे उनकी भी जरूरतें पूरी हो सके, उसी को हम सतत विकास कहते हैं। इसमें का डी, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका 43 नंबर है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में गंगा की कौन सी सहायक नदी बहती बच्चों, तो कहोगे रामगंगा बहती है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 44 नंबर कि ग्लोबल वार्मिंग का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, आपको बताना है। तो रेडियोधर्मीकरण है। इसमें का पहला। 44 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर 45 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन बच्चों आपको बताना है, मतलब जिसको जो है प्रकृति ने बनाया है। देखो कार को मनुष्य ने बनाया है, बस को भी बनाया है और पार्क को भी बनाया, लेकिन जल जो कि प्राकृतिक संसाधन है बच्चों, इसलिए इसमें का राइट आपका होगा तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 46 नंबर है, यदि हम अपघटक को पूरी तरह से एक प्रशिक्षित तंत्र से जो है हटा दे तो किस तरह से इसके जो है कामकाज पर विपरीत असर पड़ेगा, आपको बताना। तो ये जो है खनिज गति अवरुद्ध हो जाएगी बच्चों। इसमें का राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। 46 का पहला है। फिर आपका 47 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्र की विविधता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खतरा हो सकता है, आपको बताना है। तो इसके लिए बच्चों ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी हो सकता है और जो है जो निवास जो है स्थान का विखंडन भी हो सकता है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, सभी इसके खतरे हैं बच्चों। इसमें का डी 47 का डी। फिर है एड्स जो है किसके द्वारा बच्चों फैलता है, कहोगे HIV के द्वारा। इसमें का जो राइट होगा बच्चों सी ऑप्शन, ठीक है।
48 का सी। फिर आपका 49 नंबर आपका क्वेश्चन है कि आप निम्नलिखित में से किस प्रकार ऊर्जा क्षमता स्टार लेवल के बेरू चिप्पी की पता जो है लगा सकते हैं। तो किसके माध्यम से लगा सकते हैं, तो कहोगे जो है छत के पंखे के माध्यम से भी लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो गीजर है इसके माध्यम से, ये सभी माध्यम से इसमें आप लगाओ डी। फिर है सीएनजी क्या है बच्चों, सीएनजी जो है इसको हम स्वच्छ ईंधन कहते हैं, ठीक है, इसमें का राइट होगा आपका बी। अगला ऑप्शन फिर आपका 51 नंबर है कि पानी के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। तो पानी के प्रदूषण के लिए बच्चों ये सभी जिम्मेदार जैसे कि कागज कारखाना, चीनी मिल, ये सभी हैं, इसमें का डी। फिर एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उपयोग किया जाता है बच्चों। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन्स होती है ये ओजोन क्षरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ओजोन जो पतली हो रही है उसकी लेयर, इसी के कारण जो है लेयर पतली हो रही है। इसका उपयोग बच्चों जो रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है, एयर कंडीशनर जो होता है, इत्र में, ये सभी में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। कूलर जो फ्रिज होता है इसमें प्रयोग होता है, परफ्यूम वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का। फिर आपका 53 नंबर क्वेश्चन है कि आर्द्र भूमि में पानी हो सकता है। तो आर्द्र भूमि में पानी बच्चों जो है कैसा हो सकता है, तो कहोगे ताज़ा भी हो सकता है, खारा भी हो सकता है, स्थिर भी हो सकता है, इसमें का आप डी लगाओ। 53 नंबर क्वेश्चन का डी है। फिर आपका 54 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया तथा इंटरनेट का नकारात्मक प्रभाव क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो इसका जो है प्रभाव जो है, इसे जो है तत्वों को तोड़ने मरोड़ने तथा जो है लोगों को आहत करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसमें का पहला। फिर आपका 55 नंबर आपका क्वेश्चन है कि स्रोत ज्ञान के बिना स्रोत के साथ साक्षात्कार की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये जो है कुटिल और जो अनुचित कह सकते हो रिकॉर्डिंग है, इसमें का आप लगाओ पहला। 55 नंबर क्वेश्चन का पहला है। फिर आपका 56 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जनसंपर्क के नैतिक मुद्दों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं होगा, आपको बताना है, ठीक है। इसमें कौन सा बच्चों शामिल नहीं होगा, तो भ्रामक जो है छाप दे रहा है ये इसमें शामिल होगा 56 नंबर में। और जो है कौन इसमें शामिल नहीं होगा पूछ रहा है, तो ग्राहक के जो है गोपनीयता अधिकारों की रक्षा करना, ये बच्चे इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है, इसलिए इसमें का दूसरा। अगला भी आपका 57 नंबर आपका है कि पसंद और समग्र की स्थिति और मन की एक ऐसी स्थिति जो सद्भाव पैदा करती है, तो क्या कहलाती है, ठीक है, उसको हम प्रसन्नता कहते हैं, ठीक है, आनंद कहते हैं, हैप्पीनेस, इसमें का बी। 57 का बी है। फिर 58 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मूल्यपरक शिक्षा की 5 मूल दिशा निर्देशों सार्वभौमिक प्राकृतिक निरीक्षक योग्य जो सद्भाव जो है किसके साथ ये लाते हैं, तो ये जो सद्भाव के साथ जो कह सकते हो आत्म जो है अन्वेषण को लाते हैं, इसमें का पहला। फिर आपका 62 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विकसित राष्ट्र इसका जो है जीवंत उदाहरण है, तो समृद्धि का उदाहरण बच्चों इसमें का पहला। फिर आपका 60 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मूल्यपरक शिक्षा छात्रों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है, क्योंकि मूल्यपरक शिक्षा जो है छात्रों को यह पहचानने में मदद करती है। तो ये क्या पहचानने में मदद करती है बच्चों, तो कहोगे मूल्य को। 60 नंबर क्वेश्चन का बच्चों पहला है। फिर आपका 61 नंबर क्वेश्चन है सूचना का अधिकार कानून जो है कब बना था, ये कानून जो है 12 अक्टूबर 2005 को, इसमें का पहला 12 अक्टूबर 2005। फिर सूचना का अधिकार के अंतर्गत जो आते हैं, तो इसमें जो है दस्तावेज, सलाह, अनुबंध, ये सभी, इसमें का डी। फिर है 63 नंबर क्वेश्चन है कि आरटीआई अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी प्रदान करने की समय सीमा क्या है बच्चों, तो कहोगे 48 घंटे है, इसमें का पहला। 63 नंबर क्वेश्चन का बच्चों पहला है। फिर 64 नंबर आपका क्वेश्चन कि प्रेस परिषद अधिनियम किस वर्ष जो है अधिनियमित किया गया था, आपको बताना है। तो ये जो है 1978 में, इसमें का पहला बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 65 नंबर कि एक जो है पेटेंट या जो है कॉपीराइट का प्राधिकृत उपयोग आमतौर पर क्या होता है, आपको ये बताना है। तो ये जो है उल्लंघन होता है बच्चों, ठीक है, इसमें का पहला लगाओ। 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आपका हो जाएगा पहला, ठीक है, क्योंकि एक जो कॉपीराइट प्राधिकरण उपयोग जो आमतौर पर जो होता है ये उल्लंघन होता है, इसमें का पहला। फिर है न्याय शास्त्र का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। इसका जो अर्थ होता है सामाजिक व्यवस्था में कानून के विज्ञान का सामयिक क्षेत्र होता है, इसमें का बी। फिर है TRIPS का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, इसका अर्थ क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों जो अर्थ है वो है व्यापार से संबंधित
बौद्धिक संपदा अधिकार, इसमें का पहला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है 68 नंबर है कि विज्ञापनों के लिए आचार संहिता किस पेशेवर एजेंसी के द्वारा दिया गया एक लोकप्रिय दिशा निर्देश है, आपको बताना है। तो ये जो है बच्चों ASCI के द्वारा दिया जाता है। इसमें का पहला, इसमें का 68 का पहला लगाओ। अगला भी आपका 69 नंबर क्वेश्चन है कि निजी टीवी समाचार चैनलों को आत्मनियंत्रण के उद्देश्य से नैतिक दिशा निर्देश किसके लिए दिए जाते हैं, आपको बताना है। तो ये जो दिए जाते हैं NBA के तहत। ठीक है, इसमें का C है। फिर आपका 70 नंबर आपका क्वेश्चन है कि न्यूज जो है ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के दिशा निर्देश के अनुसार ब्रॉडकास्टर के प्रति समाचार दिन में अधिकतम कितने ताज़ा समान मनोरंजन फुटेज प्रसारित कर सकता है बच्चों, तो कहोगे 8 मिनट में। ठीक है, अगला देखो 71 नंबर है कि आकाशवाणी पर व्यक्तियों के द्वारा प्रसारित किए जाने वाले जो प्रसारण है इसमें किसकी अनुमति जो है नहीं होगी, आपको बताना है। तो इसमें जो है बच्चों जो निर्देशकों को मिथक और पौराणिक जो विचारों से जोड़ने की अनुमति नहीं होगी बच्चों। इसमें का रेट होगा आपका B। चलेगा, अगला देखिएगा 72 नंबर है कि एक सार्वजनिक सेवा प्रसारण क्या है। तो ये जो है दूरदर्शन और रेडियो स्टेशन जो सार्वजनिक जो कि प्रसारण करता है ये भी है। लाइसेंस भुगतान कर्ताओं के द्वारा वित्त पोषित संचरण कंपनी ये भी है। और एक राष्ट्र जो है प्रसारक ये सभी है, इसमें का D। फिर 73 नंबर क्वेश्चन है कि पत्रकार नैतिक संहिताओं में कौन सा विषय शामिल नहीं है बच्चों, आपको बताना है। तो इसमें क्या नहीं शामिल बच्चों, तो इसमें देखो लोगों की निजता का सम्मान करना भी शामिल है, छल भी शामिल है, लेकिन मानहानि का कानून जो है इसमें शामिल नहीं बच्चों। इसमें का C। फिर है भारत में पत्रकारिता के मुद्दे कौन से हैं, आपको बताना है। तो सभी बच्चों इसके मुद्दे हैं पत्रकारिता में नैतिकता का क्षरण, पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग और जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग, ये सभी इसमें का D। फिर है जॉब प्रेस संदर्भित करता है बच्चों, तो क्या संदर्भित करता है, तो कहोगे रोजगार को, रोजगार समाचार को, इसमें का पहला। फिर है शोध में साहित्यिक चोरी क्या है, आपको ये बताना है। शोध में बच्चों जो साहित्यिक जो चोरी है वो आपकी है बारीकी से जो है नकल करना और इसका जो है प्रयोग करना है, इसी को हम साहित्यिक चोरी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कॉपीराइट जो है कानूनी के अनुसार उचित उपयोग कॉपीराइट कार्यों के सीमित उपयोग की अनुमति देता है, तो कौन इसकी अनुमति देता है, तो कहोगे शैक्षिक उद्देश्य। ठीक है, अगला देखिएगा विषय के अनुसार डिजिटल युग में इन तत्वों से संबंधित मीडिया नैतिकता के मुद्दे को उठाया है, तो किस प्रकार बच्चों उठाया है। 78 की हम यदि बात करें तो यह जो है इंटरनेट पत्रकार प्रिंट पत्रकारों के बेहतर से भी उठा है मुद्दा ये, और हर जो है कोई इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर सकता है, और जो है इंटरनेट असीमित जानकारी की एक धारा प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें आप D लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि 79 नंबर की अजीम प्रेम जी, ये भैया विप्रो के संस्थापक हैं। ठीक है, इसमें का पहला। फिर है दानशील संस्थान द गिविंग जो कि प्लेज, इसके जो है सह संस्थापक कौन भैया, तो कहोगे बिल गेट्स जी हैं, इसमें का पहला। फिर है व्यक्ति प्रदूषण को नियंत्रित कर सकता है, तो कैसे नियंत्रित कर सकता है बच्चों, तो पॉलीथीन का कम उपयोग करके कर सकता है, विद्युत बचाकर, जल को बचाकर, इसमें का D। फिर है चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या जरूरी है, के लिए क्या सही है, आपको बताना है। इसके लिए जो है क्या सही है। 82 की हम बात करें तो चक्रीय अर्थव्यवस्था अपशिष्टों को निम्नतम जो है स्तर पर उत्पन्न करती है, इसमें का B लगाओ 82 का। 83 नंबर पे आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या सही है बच्चों, आपको ये बताना है। देखो 82 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प होना चाहिए, हाँ चक्रीय व्यवस्था के लिए क्या सही है, तो चक्रीय जो व्यवस्था है अपशिष्टों को निम्नतम जो है स्तर पर उत्पन्न करती है, ये जो है इसके लिए सही है। ठीक है, अगला देखो चक्रीय अर्थव्यवस्था का लाभ क्या है, आपको बताना है। तो सभी इसके लाभ हैं पर्यावरण अनुकूलन, अधिक जो है रोजगार परक,
और कम जो है घातक, ये सभी। 83 का डी। फिर 84 नंबर आपका क्वेश्चन है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था बढ़ावा देती है, तो सतत विकास को, दीर्घकालिकता, पुनः उपयोग, चक्रीकरण सभी को, इसमें का डी। 85 नंबर पे आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, 85 की हम बात करें तो इसमें देखो बच्चों जो दिया हुआ है, पारंपरिक ज्ञान स्पष्ट रूप से स्वदेशी स्थानीय समुदाय से जुड़ा हुआ, जो इस पीढ़ी दर पीढ़ी जो कि संरक्षित और प्रसारित होता है, तो ये जो है सही है। इसमें कह रहा है कौन सही नहीं है, तो पारंपरिक जो है ज्ञान पुराना स्थिर है, ये गलत है। ठीक है, इसमें का लगाओ दूसरा। फिर आपका 86 नंबर है कि अंतः स्थान संरक्षण में शामिल है, तो इसमें क्या शामिल है? देखो बच्चों, अंतः का मतलब होता है इन सीटू। इन सीटू में राष्ट्रीय उद्यान भी आता है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी आता है, और जो कि जैव मंडल रिजर्व सभी आते हैं। इसमें का डी लगाओ। अगला भी आपका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने सतत विकास के लक्ष्य को अपनाया बच्चों? तो सतत विकास के 17 लक्ष्य हैं, जिसमें से कह सकते हो गरीबी को खत्म करना और जो है जीरो हंगर, ये सब इसमें शामिल है। इसको पूरा करने का लक्ष्य बच्चों 2030 तक रखा गया है। ठीक है, इसको 2015 में अपनाया गया था भारत में। फिर है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना बच्चों कब हुई, जिसको हम एनजीटी कहते हैं शॉर्टकट में। एनजीटी की स्थापना बच्चों 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है बच्चों नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, अगला देखिएगा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के विषय में क्या सत्य नहीं है, आपको बताना है। इसमें से बताना कि कौन सा सत्य नहीं है। देखो, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, ये सत्य है। ये जो है वैधानिक निकाय है भैया, वैधानिक नहीं है। ये जो है संवैधानिक नहीं बच्चों, ये वैधानिक निकाय है। ये संवैधानिक नहीं बल्कि वैधानिक निकाय है, इसलिए इसमें का ये गलत है और सभी इसमें के सही हैं। फिर देखिएगा, करास निर्भरता, ये पहल क्या है? तो ये जो है बैंकों, क्षेत्रों और कंपनियों के जो है लिए जलवायु जोखिम विश्लेषण में विशेषज्ञता वाला वैश्विक संगठन है, इसमें का पहला। फिर आपका 91 है कि हाल ही में पक्षी महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किया गया है, आपको ये बताना है। तो ये महोत्सव बच्चों सुंदरबन बाग उद्यान के द्वारा, इसमें का बी। फिर है कार्बनिक खाद्य पदार्थ का अर्थ क्या होता है, आपको ये बताना है। तो देखो, इसमें जो है कृषि विभाग के द्वारा कार्बनिक प्रमाणित और संश्लेषित खाद्य व कीटनाशक के बिना उत्पादित किया गया हो। ठीक है, ये भी है। और अनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों से रहित हो, बिल्कुल। उसके बाद है ऐसी मृदा में पैदा किया जाए जो जिसमें जो है पूर्व 3 वर्षों में कोई भी निषिद्ध पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया हो, मतलब कोई भी कीटनाशक का प्रयोग ना हुआ हो। ये सभी बच्चों इसमें का डी लगाओ। फिर है कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन कहोगे? अगस्त। कंप्यूटर सुरक्षा के बच्चों जनक जो है अगस्त जी हैं, इसमें का पहला लगाओ। फिर है जैविक खाद्य में ये क्या है शामिल होता बच्चों? तो इसमें ओमेगा 3 फैटी अम्लों का श्रेष्ठ स्रोत भी है, विटामिन और खनिज की ज़्यादा मात्रा भी इसमें होती है, ऑक्सीडेंट की अधिकता, ये सभी हैं इसमें होते हैं। कि 95 है कि जैविक खेती इन पर आधारित है। तो बच्चों जैविक खेती जो है ये जो है पारिस्थितिकी अभिमुखीकरण पर, मतलब यह पारिस्थितिकी जो कह सकते हो जो हमारा पर्यावरण है इसके अनुकूल होती है, इसमें का लगाओ पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 96 कि कार्बनिक कृषि शब्द किसने जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो वाल्टर जेम्स बर्थफोर्ड ने, इसमें का दूसरा। 96 का दूसरा। फिर 97 है कि किन जो है राज्यों को जो है कार्बनिक घोषित जो किया गया, बच्चों आपको बताना है। देखो बच्चों, जो सिक्किम है इसको सबसे पहले जो है जो कि इसको घोषित किया गया था कार्बनिक राज्य। ठीक है, और जो कि उत्तराखंड को भी घोषित किया गया है। अब दोनों इसमें जो है घोषित किए गए हैं, इसमें आप सी लगा सकते हैं। फिर है किसने कहा कि नवयुवकों को नौकरी मांगने के स्थान पर नौकरी उत्पन्न करने वालों बनाने की आवश्यकता है? तो ये जो एपीजे अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट है भैया, इसमें का दूसरा। फिर है कि लोक जो वनस्पति विज्ञान में लोक का अर्थ क्या होता है? तो लोक का बच्चों जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है क्षेत्र, इलाका, लोक, संस्कृति, सभ्यता, सभी। इसमें एक आप डी लगाओ। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है इकोसिस्टम शब्द। इकोसिस्टम बच्चों जो शब्द दिया था एजी टेंसले ने दिया था। ठीक है, कब दिया था? 1935 में। 1935 में। तो ये हमारी 100 क्वेश्चन की क्लास थी, जो कि पिछले साल का बच्चों पेपर है मैंने करा दिया है। मैं आपको कह रहा हूँ, इस बार जो आपके पेपर हुए, एक बीएससी और बीएससी होम साइंस जो कि एक ही पेपर हुआ है, अब जो कि बीकॉम और बीबीए का हुआ है। 2 पेपर जो मैंने सॉल्व कराया है, एक अभी जो कि मॉर्निंग में कराया है, एक उससे पहले मैंने बीएससी के आंसर की फॉरवर्ड किया है। वे 2 पेपर आपको मिस नहीं करना है,
उनको जरूर आपको देख के जाना है। भाई इन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर जो है कवर हो जाएगा। पेपर आपका हो जाएगा तो पेपर ला के मुझे भेज देना, मैं उसके आंसर की करा दूंगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।